अरे दोस्त, अगर ऐसी मजेदार जानकारी वाले वीडियो तुम्हारी आंखों में सर्कस शो की तरह चमकना चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से ठोक दो। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। अब तक हमें बच्चे नहीं हुए। हम सेक्स में बहुत आनंद लेते हैं, फिर भी मेरी पत्नी को गर्भ नहीं ठहरा। उन्होंने डॉक्टर से जांच करवाई और सब कुछ सामान्य बताया गया। मैंने अपनी वीर्य जांच करवाई। जांच में पता चला कि मेरे वीर्य में केवल 10 मिलियन शुक्राणु हैं और उनकी गतिशीलता मोबिलिटी केवल 20% है। डॉक्टर ने कहा कि इसी कारण गर्भ नहीं ठहर रहा। क्या अब हमारा यही हाल रहेगा? शुक्राणुओं की संख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोन की कमी, अंडकोश का छोटा होना, वेरिकोसेल या अन्य कारण हो सकते हैं। कारण के आधार पर उपचार लेने से कुछ लोगों में शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता बढ़ सकती है। अगर यह संभव न हो तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जरिए आपकी पत्नी को गर्भवती किया जा सकता है। आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें। आपका संदेह और चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि संतान न होना दंपति के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा तकनीकों में शुक्राणु से संबंधित समस्याओं के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 10 मिलियन मिली, सामान्य स्तर 15 मिलियन मिली या उससे अधिक से कम है और गतिशीलता मोबिलिटी 20% भी कम है। इस स्थिति को ओलिगोस्पर्मिया, कम शुक्राणु और कम मोबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि यह स्थायी समस्या नहीं है और सही उपचार से इस समस्या को दूर करने की संभावना है। आपके मामले में सबसे पहले शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता कम होने के कारणों को पहचानना जरूरी है। एक यूरोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी विशेषज्ञ आपके हार्मोन स्तर, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, अंडकोश का आकार, वेरिकोसेल, अंडकोश में नसों की सूजन या अन्य समस्याओं की जांच करेंगे। जीवन शैली के कारण भी यह समस्या हो सकती है, जैसे अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, शराब, मोटापा या अत्यधिक गर्मी, गर्म स्नान या टाइट कपड़े। इन कारणों को ठीक करने से कई बार शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए हार्मोन उपचार, एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, ई, जिंक, सेलेनियम या वेरिकोसेल सर्जरी कुछ लोगों में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर ये उपचार काम न करें तो आईवीएफ या आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जैसी सहायक प्रजनन तकनीकें शानदार समाधान है। आईवीएफ में आपके वीर्य से स्वस्थ शुक्राणुओं को लेकर आपकी पत्नी के अंडे के साथ मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है, जिसे गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। आईसीएसआई में एक स्वस्थ शुक्राणु को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। ये तकनीकें कम शुक्राणु की समस्या वाले लोगों को भी माता-पिता बनने में मदद कर सकती हैं। ये उपचार महंगे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावी हैं। आप किसी फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति और उपचार विकल्पों पर चर्चा करें। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, धूम्रपान और शराब छोड़ें, तनाव कम करें और पौष्टिक आहार लें। यह समस्या आपका अंत नहीं है। सही उपचार से आप माता-पिता बन सकते हैं।